की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस ईरान के बीच शांति समझौता पूरा हो गया है। ईरान का पहला बयान इस डील के बाद सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि पश्चिम एशिया को तबाह कर देने वाले अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष पर अब विराम लगने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचानक आए एक ऐलान और उसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी की पुष्टि ने ये साफ कर दिया है कि दोनों महाशक्तियां अब जंग के मैदान को छोड़कर मेज पर आ चुकी हैं। हालांकि ये शांति इतनी आसान नहीं है। एक तरफ जहां ट्रंप ने दुनिया भर के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल का व्यापार शुरू करने का न्योता दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी बंदूकों का रुख नीचे करने के बावजूद तेवर कड़े कर रखे हैं। ईरान का साफ कहना है कि वो समझौते की मेज पर तभी बैठेगा जब अमेरिका पहले अपनी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को हटाएगा और उसकी जब्त संपत्तियों को आजाद करेगा। शांति समझौते को लेकर सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि ईरान के साथ समझौता पूरा हो चुका है, सभी को बधाई। अपने पोस्ट में ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि मैं होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोलने और अमेरिकी नौसेना के प्रतिबंध यानी कि ब्लॉकेट को तुरंत हटाने की अनुमति देता हूँ। दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन शुरू करो और तेल को बहने दो। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने इस शांति समझौते पर मुहर तो जरूर लगा दी है, लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने साफ किया है कि समझौते का मतलब अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करना नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान पहले ये जांचेगा कि अमेरिका अपने वादे पूरे कर रहा है या नहीं। समझौते को लेकर ईरानी मंत्री ने बताया कि 19 जून को दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के बीच एक आधिकारिक बैठक होगी, जिसमें आगे की बातचीत की रूपरेखा तय की जाएगी। इसी हस्ताक्षर समारोह के बाद इस पूरे समझौते के पाठ को आम जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी और अल जजीरा के मुताबिक गरीबाबादी ने साफ कर दिया है कि ये समझौता अमेरिका पर किसी भरोसे की वजह से नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य ताकत के दम पर हुआ है। इसके अलावा ईरानी उप विदेश मंत्री ने अपने देश के रुख को कड़ा करते हुए कहा कि जिस अमेरिका ने अपने बुरे मंसूबों को पूरा करने के लिए हम पर हमला किया था, वो अपने सभी मकसदों में पूरी तरह नाकाम रहा है। उन्होंने जोर दिया है कि इस युद्ध में ईरान को बड़ी जीत मिली। ये समझौता सिर्फ बातचीत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये ईरान की सैन्य उपलब्धियों और हमारे वीर शहीदों के पवित्र खून का कर्ज है, जिन्होंने देश के दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। गरीबाबादी ने यह भी साफ कर दिया है कि समझौते के मसौदे में ईरान ने अपनी सभी मुख्य शर्तों और बातों को शामिल करवा लिया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस दस्तावेज का मतलब ये कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि ईरान को वॉशिंगटन पर भरोसा हो गया है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के हर कदम और उसके वादों को पूरा करने के तौर तरीकों पर पैनी नजर रखेंगे। ईरान ने समझौते को पूरी तरह शर्तों पर आधारित रखा है। गरीबाबादी के मुताबिक ईरान सबसे पहले ये जांच और पक्का करेगा कि अमेरिका ने अपने वादों को जमीन पर उतारा है या नहीं। इसके अलावा ईरान अपनी 3 सख्त शर्तों पर अभी भी अड़िग है। अमेरिका को सबसे पहले युद्ध पूरी तरह रोकना होगा, समुद्री प्रतिबंध यानी कि ब्लॉकेड हटाना होगा और ईरान के जब्त किए गए पैसों को वापस करना होगा। उप विदेश मंत्री ने अंत में कहा कि ईरान अगले 60 दिनों की अंतिम बातचीत के दौर में तभी शामिल होगा जब अमेरिका इन तीनों शुरुआती शर्तों को पूरा करेगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ईरान ने अभी भी ट्रंप के सामने शर्तें रखी हैं और ईरान का साफ संदेश है कि जब तक ट्रंप वो शर्तें पूरी नहीं करते, तब तक ईरान अमेरिका की बात नहीं मानेगा। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया जाएगा और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटा ली जाएगी। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया है और उन्होंने इसमें शामिल सभी पक्षों को बधाई दी है।